कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव में हम चर्चा कर रहे थे कान्हा में श्री रामलीला मंचन परंपरा व स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के बारे में। हम पहुंच गए थे वहां इस प्रसंग पर कि जैसा हमें बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है कि श्री रामलीला मंचन के इतिहास में सन 1973-74 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब श्री रामलीला कमेटी के मंत्री पद पर आसीन बाबू कौशल प्रसाद जी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड कांडला मुजफ्फरनगर के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई। रजिस्टर्ड कराने का उद्देश्य श्री रामलीला कमेटी के विधिवत चुनाव हिसाब किताब में पारदर्शिता लाना था। परंपरागत रूप से चयनित पूर्व पदाधिकारियों द्वारा सन 1968 से सन 1973 तक का हिसाब किताब नहीं दिए जाने, श्री रामलीला मंचन व संपत्ति के अधिकार को लेकर वाद संख्या 382 सन 73 श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड के प्रधान श्री लक्ष्मी चंद, उप प्रधान श्री राजेंद्र कुमार, पुत्र लाला शोभाराम, मंत्री श्री कौशल प्रसाद आदि के द्वारा बनाम श्री कैलाश चंद मित्तल, श्री अविनाश चंद योजित किया गया। श्री रामलीला की रजिस्टर्ड कमेटी सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार सिंघल 23 मार्च 1977 को प्रार्थी का रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सोसाइटी से कोई वास्ता या ताल्लुक न होने की बात कहकर वाद न चलाने संबंधी प्रार्थना पत्र न्यायालय मुंसिफी कैराना में दाखिल कर वाद से अलग हो गए। बाबूजी के लिए यह एक बड़ा झटका था। हमने अपने जीवन में बाबू कौशल प्रसाद जी व श्री राजेंद्र कुमार सिंघल जी के बीच सामान्य शिष्टाचार के आदान प्रदान को होते हुए भी नहीं देखा। यही नहीं, श्री राजेंद्र कुमार पुत्र लाला शोभाराम के प्रार्थना पत्र को ही आधार बनाकर श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड के सदस्य श्री पवन कुमार कंसल, पुत्र श्री गौरी चंद एडवोकेट ने भी प्रतिवादी गण के हक में अपना त्याग पत्र रजिस्टर्ड कमेटी के संरक्षक प्रधानमंत्री श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल को दिनांक 12 अप्रैल 1977 को प्रेषित कर दिया। अख्तर नजमी साहब का यह अशार इस संदर्भ में सटीक प्रतीत होता है। मेरी तरफ से टूटा नहीं कोई रिश्ता, मेरी तरफ से तो टूटा नहीं कोई रिश्ता, किसी ने तोड़ दिया एतबार, टूट गया। श्री रामलीला मंचन व संपत्ति के अधिकार को लेकर इस वाद में ऐसे अनेक उतार चढ़ाव आए। मान्य अदालत का आदेश प्रतिवादी गण के पक्ष में और आंशिक रूप से वादी गण श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड के पक्ष में 16 मई 1977 को आया। अपील में भी यही आदेश हुआ। प्रतिवादी गण को श्री रामलीला मंचन का अधिकार मिला व श्री रामलीला कमेटी की कृषि भूमि व बिल्डिंग को उनके कब्जे में होना स्वीकार किया गया। इतने लंबे संघर्ष का परिणाम इस मामले में शून्य ही रहा कि हिसाब किताब में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। आज भी श्री रामलीला मंचन व्यय मेले से प्राप्त आय व संपत्ति से संबंधित हिसाब किताब पारदर्शिता के अभाव में विवाद का विषय बना हुआ है। कस्बा कांडला की श्री रामलीला मंचन के इतिहास में इस अयोध्या कांड के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही रानी कैकेयी द्वारा श्री राम के वन गमन की पटकथा लिख दी गई थी। बाबू कौशल प्रसाद जी के जीवन में श्री रामलीला मंचन व अभिनय को लेकर अरण्य कांड ही रहा, किंतु श्री रामलीला के प्रति उनका प्रेम अक्षुण्ण बना रहा। श्री रामलीला मंचन के अनेकों गीत संवाद उनके जिह्वा पर नृत्य करते रहते। एक पवित्र मुस्कान श्री रामलीला उत्सव के दौरान उनके अधरों पर तैरती रहती। कुछ गीतों की पंक्तियां इस प्रकार हैं। हे राम मैं चलते चलते हारी, हे राम मैं चलते चलते हारी, पड़ गए छाले मोरे पगन में, पड़ गए छाले मोरे पगन में, ला दो ना कोई सवारी। सुकोमल माता सीता वन मार्ग पर। इसी के साथ हम आज का ये अध्याय यहीं विराम लगाते हैं। आगे हम कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव
इसी अध्याय के और भी जो अंश हैं वे लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन करने की कोशिश कीजिए। ये भी बताइए कि हमारे इसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है। आपको कहीं पर भी कोई कमी नज़र आए वो हमें अवश्य बताइएगा। आपके जो कमेंट होंगे, आपकी जो टिप्पणियाँ होंगी, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद।